महान क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित जी की पुण्यतिथि है। आज आगरा के बाग क्षेत्र के मई गांव में, जो कि पंडित गेंदालाल दीक्षित जी की पैतृक गांव है, और वहां पर आज उनका स्मारक बना हुआ है। वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। चंबल संग्रहालय परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस वक्त हमारे साथ चंबल संग्रहालय परिवार के मुखिया डॉक्टर शाह आलम राणा जी हैं। इन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित पर किताब लिखी है, जीवनी लिखी है। उनसे आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, और आज उनसे ये भी जानेंगे कि पंडित गेंदालाल दीक्षित जी का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा। स्वागत है आपका डॉक्टर शाह आलम राणा जी इंद्रप्रस्थ न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रस्थ न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का। सबसे पहले शाह आलम जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा कि आज क्या आगरा के बाह में जो मई गांव है वहां पर क्या हुआ। दरअसल आज कमांडर चीफ गेंदालाल दीक्षित की पुण्यतिथि थी जो है, और 21 दिसंबर 1920 की दरमियानी रात को जो है उनका दिल्ली के अस्पताल में निधन हुआ था। तो ये उनका पैतृक गांव है, मई गांव, जो बटेश्वर के पास है, जहां के अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। आगरा जनपद, आगरा शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो उनका जन्म स्थान था वो अंग्रेजों ने उस समय गिरा दिया था। वो पूरा भवन खंडहर था, तो उसको हमने आमरण अनशन करके पूरा डेवलप किया जन सहयोग से, और राज्यपाल ने भी उसमें हस्तक्षेप किया। सड़क बन गई है, तो वहाँ आज जो है उस स्मारक पर उनको जो है चंबल गाथा के तहत जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जी, चंबल गाथा कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे। चंबल गाथा, दरअसल चंबल का नाम जैसे आता है तो चंबल के नाम में जो है खौफ लोगों के जो है जहन में तुरंत उभर आता है। तो चंबल के जो हमारे क्रांतिवीर हैं, जो महानायक हैं, उनकी जो जीवनी है, उनका जो जीवन चरित्र है, वो नई पीढ़ी को कैसे उनके बीच में संचारित किया जाए, उस पूरे कार्यक्रम का नाम चंबल गाथा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे पंडित गेंदालाल दीक्षित जी ने जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके पूरे जीवन के बारे में, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, किस तरह से उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया। दरअसल गेंदालाल दीक्षित जी जो है मई गांव में पैदा होने के बाद यहाँ जो बाह तहसील है वहाँ पढ़ाई किया। फिर उसके बाद वो इटावा चले आए। इटावा में आर समाज इंटर कॉलेज है, उस समय ह्यूम कॉलेज था। ह्यूम मतलब एओ ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक थे। वो इटावा के 1857 में कलेक्टर थे, तो उन्होंने उस दौरान जो है ह्यूम कॉलेज की स्थापना की थी। तो वो अब आर समाज इंटर कॉलेज है, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। उनका ननिहाल भी जो है इटावा में भरथना के पास था। फिर इन्होंने आगरा से जो है मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद औरैया, इटावा जो है कस्बे की एक तहसील हुआ करती थी, इटावा जिले की। इटावा जिला 1910 में बन गया था। तो उसके बाद जो है गेंदालाल दीक्षित जो है वहाँ 12-13 के दौरान इनकी पूरी गतिविधि शुरू होती है। वहाँ वो टीचर रहते हैं, डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं, और जो नवयुवक हैं उनको वो क्रांति का पाठ पढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका जो है संगठन का विस्तार होने लगता है। पहले वो मातवेदी संगठन से पहले जो है छत्रपति शिवाजी के नाम से संगठन बनाते हैं, और उनका ये मानना रहता है कि जिस तरीके से शिवाजी ने गौरिल्ला युद्ध लड़ा था, वैसे ही अंग्रेजों से दो हाथ करना है। लेकिन फिर संगठन विस्तार होता है और पढ़े लिखे लोगों से वो मदद मांगते हैं। तो वो दौर बहुत ही मुश्किल भरा रहा है। किसी के पास एक पर्चा निकल आता था, उसको जो है लंबी सजाएं हो जाती थी, काला पानी तक की सजाएं हो जाती थी। तो पढ़ा लिखा तबका जब उनको मदद नहीं किया, तो उनके एक साथी थे लक्ष्मणानंद, जो बिरजानंद पाठशाला मथुरा के छात्र थे। उनको उन्होंने जोड़ा, और उस समय चंबल में दो बड़े गैंग थे, जो है पंचम सिंह का और लक्ष्मणानंद ब्रह्मचारी के मार्फत उन्होंने दोनों गैंगों को जो है संगठित किया, और मातवेदी के नाम से एक जो है गुप्त क्रांतिकारी दल बनाया। उसमें उसकी सेंट्रल कमेटी में 40 लोग शामिल थे। 40 में से 30 जो है चंबल के जो कुख्यात दरसू रहे हैं वो थे, और 9 उसमें क्रांतिकारी शामिल थे। एक उन्होंने जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो बहुत मशहूर अखबार रहा उस समय, जो है जो मिशनरी पत्रकारिता का प्रताप अखबार, उसमें शिव चरण शर्मा जो है स्पेशल करस्पॉन्डेंट थे। उसको इन्होंने इसलिए जोड़ा था कि ये हमारा पब्लिकेशन का काम पूरा देखेंगे। धीरे धीरे मातवेदी का पूरा विस्तार हुआ है, और मातवेदी के बारे में ये लोग जो अपने जो मेंबर बनाते थे, उसको गंगा जल हाथ में लेके शपथ दिलाते थे कि देश को आज़ादी दिलानी है, और आज़ाद होने के बाद भी हमें अपने काम के बारे में किसी से साझा नहीं करना है। हमको सिर्फ मातृभूमि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनका संकल्प था। फिर इन्होंने अपनी किताब भी छापी कि अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली,
और इन्होंने अपना पर्चा भी संगठन ने पूरा नेपाल और कई जगहों पे जो है चिपकाया कि जो है अंग्रेजों से का सामना करो और उनको यहाँ से भगाओ, और बगैर इनको असलहे से भगाने के बजाय वैसे बात होगी तो ये नहीं भागेंगे। और इन्होंने अपना पूरा एक फौज, वर्दीधारी एक फौज खड़ी कर ली थी। कौच जालौन में इनका मुख्यालय था और इनका नारा था कि फौज का कि भाइयों आगे बढ़ो, फोर्ट विलियम छीन लो, हैं ही कितने अंग्रेज सारे, इनको एक एक बीन लो। ये उनका उस दौर का नारा हुआ करता था। तो मातवेदी की कई गतिविधियों पे खुफिया संगठन था जो है पर्देदारी रही है। बड़ी मुश्किल से रिसर्च के दौरान उन कड़ियों को जोड़ा गया है जो दस्तावेज मिले हैं या जिन पे मुकदमे चले हैं उस मार्फत जो है। तो धीरे धीरे इनका 6 देशों से कनेक्शन हो गया था। गदर पार्टी से जो है रास बिहारी बोस भी गेंदालाल दीक्षित के जो है दाहिने हाथ के तरीके से काम कर रहे थे, सहायक तरीके से। और 1857 के बाद बहुत बड़ी तैयारी थी, 15,000 की सेना इनके पास उपलब्ध थी कि एक साथ हमला करके जितने अंग्रेज अफसर हैं जो है, या आपने बताया 15,000 की सेना थी उस वक्त ही। हाँ, 15,000 सेना इन्होंने पूरा जुगाड़ कर लिया था कि एक साथ 21 फरवरी 1915 को हमला करके पूरा संयुक्त प्रांत को आजाद करा लेना है। लेकिन योजना जो है सफल नहीं हो पाई। इससे पहले मुहरी हुई, कई लोगों को फांसियां हुई और पूरा संगठन जो है बिखर गया इनका। और इनकी शहादत के बाद जो एक मैगजीन निकलती थी, पहले माखनलाल चतुर्वेदी निकालते थे भोपाल से, प्रभा के नाम से। फिर वो कुछ कारणों से उसका प्रकाशन बंद हो गया था, फिर बाद में प्रताप प्रेस से छपने लगी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के संपादन में जो सितंबर 1924 का जो अंक निकला है वो गेंदालाल दीक्षित पे विशेष कवर स्टोरी है उनकी तस्वीर के साथ। उस पे 9 पन्ने अज्ञात नाम से जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गेंदालाल दीक्षित पे लिखा है। और अगर गेंदालाल दीक्षित पे उनके शिष्य राम प्रसाद बिस्मिल जी ना लिखते तो शायद जो है ये बात हम लोगों तक नहीं पहुंचती। तो दरअसल जो है गेंदालाल दीक्षित से जो है ये जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल का बाह तहसील के अंतर्गत एक जोधपुरा एक गांव है, वहां उनका परिहार ठाकुरों में उनका ननिहाल था। और इनका मूल रूप गांव जो है बरबाई का, जो तोमर गांव है, बरबाई तोमरों का गांव है, वहां के रहने वाले थे। फिर शाहजहांपुर रहे जो है। तो ये गेंदालाल दीक्षित के टच में आ गए थे ननिहाल आने के दौरान अपने। और गेंदालाल दीक्षित ने ही इनको जो है असलहे चलाने की पूरी सैन्य ट्रेनिंग जो है राम प्रसाद बिस्मिल को दी थी। तो और कुछ बड़े नाम गेंदालाल जी के समकालीन क्रांतिकारियों के? गेंदालाल दीक्षित के जो है संगठन में एक और बहुत सारे रहे हैं नौजवान जो है। एक बड़ा नाम है जिस इसलिए कि जब हम देश के जो बड़े क्रांतिवीरों का नाम लेते हैं तो जो सबसे चर्चित चेहरे हम लोगों के सामने उभर के आते हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी का नाम उभर के आता है। और चंद्रशेखर आजाद जी अगर किसी क्रांतिकारी को भारत वीर कहते थे तो मुकुंदीलाल गुप्ता थे। मुकुंदीलाल गुप्ता भी औरैया के जो है मातवेदी के क्रांतिकारी रहे हैं। गेंदालाल दीक्षित ने उनको, वो पहलवान थे तो उनको अपने साथ जोड़ के बहुत माजा था, तराशा था। और मैनपुरी षड्यंत्र केस में उनको सजा हुई। आम माफी में बहुत सारे क्रांतिकारी छूट गए लेकिन उन्होंने पूरी सजा काटी। और काटने के बाद जैसे जेल से निकले, इधर राम प्रसाद बिस्मिल उनके जो सहयोगी थे मातवेदी के, उन्होंने फिर से उनको जो है काकोरी एक्शन में उनको अपने साथ जोड़ लिया। और काकोरी ट्रेन डकैती में जो 10 लोगों ने 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूटा, उसमें जो है मुकुंदीलाल गुप्ता जो है उनका प्रमुख हाथ रहा। उसमें उनको आजीवन कारावास हुई। तो चंद्रशेखर जैसे जो चोटी के क्रांतिकारी हैं, अगर किसी को भारत वीर के नाम से पुकारते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अलग बात है कि बाद में मुकुंदीलाल पे कोई काम नहीं हुआ उस तरीके से, जिस तरीके से उनका गौरवशाली स्मारक बनना था, नहीं बन पाया। नेताजी जब तक जीवित थे तो बार बार उनका जिक्र करते थे कि हमारे इलाके के हैं, लेकिन उनको उस तरीके से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, पंडित जी के साथ में किसी ने गद्दारी कर दी थी, ऐसी जानकारी आपने जो जीवनी लिखी है उसमें कही गई है, तो वो क्या मामला है? दरअसल ये दल कई दिन से भूखा था जो है, और सिरसागंज के एक सेठ के यहाँ जो है डकैती डालने की योजना थी। दरअसल ये लोग चंबल के जो बागियों को जोड़ा था तो इनका ये था कि इनके पास असलहे हैं, ये हिम्मती हैं, और इनको अगर देशभक्ति की भावना से जोड़ा जाएगा, उत्प्रोत किया जाएगा तो हमारे बहुत काम के हैं, बहुत मुफीद हो सकते हैं संगठन के लिए। तो ये था कि जो बड़े पूंजीपति हैं और जो अत्याचारी हैं उनके घर डकैती डालकर
धन संग्रह करना था तो उस संग्रह से ये लोग अपना पब्लिकेशन का काम करते थे। और जो बंगाल के बड़े क्रांतिकारी संगठन रहे हैं अनुशीलन युगांतर उस दौर के, उनको भी ये पब्लिकेशन की मदद करते थे। उससे अपने पार्टी का पूरा खर्च चलाते थे, पूरा सेना का खर्च चलाते थे। तो ये लोग डकैती डालने की नियत से जा रहे थे जो है। तो उस समय फ्रेडरिक एंग जो अंग्रेजों का बहुत कुख्यात अफसर था, उसको मलाया से उसको स्पेशल इसीलिए बुलाया गया था कि यहाँ एक संगठन है जो है। इसे खुफिया विभाग की उस दौर की रिपोर्ट देखेंगे तो सारी चीजें साफ हो जाती हैं शीशे की तरीके से। तो उसको लाके लगाया गया है, तो उसको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो इन्हीं के संगठन का एक आदमी है जो सेंट्रल कमेटी में बाद में रहता है, वो हिंदू सिंह। वो कहता है कि पास में हमारा गांव है, भिंड जिले का जो मेहुना का बहुत घना जंगल है, तो पास में उसका कोई गांव है, वही जंगलों में बिहड़ों में रुकवाता है वो। फिर जो है खाने में जो है जहर में जो है जहर मिला देता है पूड़ियों में। दरअसल गेदालाल दीक्षित के साथ जो लक्ष्मण ब्रह्मचारी थे वो संत प्रवृत्ति थे, और कई लोग दूसरे के हाथ का उस दौर में बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे। लेकिन कई दिन से दरअसल ये भूखे हुए थे, तो पूड़ी जैसे खाई तो इन लोगों की जबान पूरी ऐंठने लगी। और वो आदमी जो है समझ गया बहुत तीव्र जो है गति का जहर था, तो वो तुरंत जाने लगा जो है। ये लोग जैसे खाने लगे कि मैं पानी लेके और आता हूँ बाल्टी भर के, तो लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने तुरंत गोली चला दी उस पे जो है कि इसने जो है कुछ कर दिया है। तो उसकी गोली लगने से जो है आसपास जो अंग्रेजों ने पूरा घेराबंदी की थी, ये 36 लोग जो है मौके पे ही शहीद हो गए। और गेंदालाल दीक्षित को जो है कई गोलियां लगी, और कई दस्तावेजों में आता कि उनकी आंख चली गई, लेकिन उनकी आंख जो है सलामत रही, लेकिन पूरा जो है स्किन वगैरह छिल गया था, और कई गोलियां उनको भी लगी। और लक्ष्मण ब्रह्मचारी को जो है 14 गोली लगने के बाद भी वो जिंदा रहे। फिर इनको पकड़ के लाके उस समय भिंड जिले मुख्यालय पे जो है, पहले जो किला था उसी में पुलिस मुख्यालय था, वहां रखा गया। वहां से फिर ग्वालियर किले में इनको कैद किया गया, ग्वालियर किले के तहखाने में। बाद में जब मैनपुरी षड्यंत्र केस पूरा चला, वहां भी गद्दारी हो गई थी मैनपुरी में जो है। तो उसने उस समय के जो तत्कालीन मजिस्ट्रेट थे राधा रमन, उनको जाके सूचना मिली, तो उन्होंने छापा मारा, बहुत सारे लोग पकड़े गए। तब गेंदालाल दीक्षित को जो है मैनपुरी का जो षड्यंत्र केस चला है उसमें जो है संलग्न किया गया, वहां से लाके। फिर ये मैनपुरी जेल में रहे, फिर मैनपुरी जेल से ये जो मुखबिर था रामनारायण पांडे, उसको लेके फरार हुए। आज इनके परिवार की जो पीढ़ियां हैं, वो उनमें से कौन से लोग हैं और किस हाल में हैं? दरअसल जो है गेंदालाल दीक्षित ने शादी की थी जो है, और जब उनका अंतिम समय आया दिल्ली में, तो उन्होंने वो 4 भाई थे गेंदालाल दीक्षित, और उनके जो परदादा थे भी वो उन्होंने अपनी शहादत दी थी, भरतपुर राजा की तरफ से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो गेंदालाल दीक्षित 4 भाई थे जो है, और उसके बाद जो है गेंदालाल दीक्षित की शादी हो गई थी। फूलमती देवी उनकी पत्नी का नाम था, वो मुरार ग्वालियर के रहने वाली थी। और गेंदालाल दीक्षित को जब उनकी शहादत हुई, तो उन्होंने जो चचेरे भाई थे शिवदयाल दीक्षित, उनको जो है दिल्ली बुलाया था। और पत्नी गई तो उन्होंने पत्नी से बातचीत किया जो है, तो उन्होंने पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हैं तो हमारी देखभाल कौन करेगा? तो गेंदालाल दीक्षित ने कहा कि भाई हमारे कुटुंब के लोग हैं, पूरा समाज है, और मैंने देश के लिए काम किया, तो लोग जरूर आपकी सेवा करेंगे। तो उस समय एक छोटी बेटी थी जो है, तो बाद में थोड़ी सी बड़ी होने पे बेटी खत्म हो गई, और उनकी पत्नी 95 साल तक जीवित रही, और वो भी फिर जो है खत्म हो गई। तो उनके वंश से कोई नहीं है, लेकिन जो भाई के वंश हैं उसमें से जो है 3 परिवार जो है मई गांव में आज भी रहता है। जी, बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व पंडित गेंदालाल दीक्षित जी का रहा है। डॉक्टर शाह आलम जी, आपने उनके बारे में पूरी जानकारी दी और उनको याद करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत आभार। जिंदाबाद।